हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम सिंगल बिट स्टोर कर सकते हैं। ये जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनी होती है ये बनती है लैचेस से, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट लैच से बनती है। लैच यानी एक ऐसा डिवाइस जो सिंगल बिट 1 या 0 एक्टिव हाई और एक्टिव लो को लॉक करके या लैच करके रख सकता है। इसको अगर आप क्लॉक सिग्नल से अटैच कर दोगे तो ये बन जाएगा एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट। लैच सर्किट बेसिकली लॉजिक गेट से बनता है, जिसमें हम दो तरह के लॉजिक गेट यूज कर सकते हैं। एक है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। हमने पिछले वीडियो में नैंड गेटेड लैच के बारे में डिस्कस किया था, नॉर गेटेड एसआर लैच के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट होती है वो किस तरह से डिजाइन होती है। बेसिक ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन फ्लिप फ्लॉप एंड एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ओके, तो इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक नैंड गेट क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नैंड गेट होता है तो नैंड गेट में फॉर एग्जांपल दो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल A एंड इनपुट सिग्नल B। देन द आउटपुट ऑफ द गिवन नैंड गेट इज इक्वल टू Y एंड इज इक्वल टू A डॉट B फुल कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करोगे तो आपको दो वेरिएबल के लिए चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, 0 0, देन 0 1, देन 1 0 एंड 1 1। और इसके लिए आउटपुट सिग्नल Y मिलेगा, जिसमें Y इज इक्वल टू A डॉट B फुल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0 और कॉम्प्लीमेंट होगा 1। नेक्स्ट 0 इंटू 1 होगा तो 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी 1। नेक्स्ट 1 0 फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट 1। और सभी इनपुट सिग्नल और दोनों इनपुट सिग्नल अगर 1 1 है तो मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0। ओके, यानी कि जो नैंड गेट होता है, इस नैंड गेट में कोई एक इनपुट सिग्नल अगर 0 हो जाता है तो आपका आउटपुट सिग्नल आपको एक्टिव हाई या 1 मिलता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इफ A और B is equal to 0. If A or B is equal to 0, then we get Y is equal to 1. And if A is equal to B is equal to 1, then we get Y is equal to 0. ये हो गया बेसिक एक नैंड गेट। ओके, तो पहले हमने क्या किया, एक सिंपल नैंड गेट को समझा। नैंड गेट से अभी हम बनाने वाले हैं एक नैंड लैच, ओके, जो कि सिंगल बिट को स्टोर करके रखेगा। नैंड लैच आपको डिजाइन करना है तो इसके लिए आपको चाहिए दो नैंड गेट। एक नैंड गेट कुछ इस तरीके से होगा और दूसरा नैंड गेट यहीं पे इस तरह से लगेगा। ये हो गया सेकंड वन नैंड गेट। और दोनों के आउटपुट सिग्नल को हमें क्रॉस कनेक्शन देना है, यानी कि जो फर्स्ट नैंड गेट है, अगर हम इसे नैंड गेट 1 बोले तो नैंड गेट 1 का जो आउटपुट है इसे यहां से लेके सेकेंड नैंड गेट के इनपुट में देना है। तो ये हो गया नैंड गेट 2। ओके, नैंड गेट के 2 के इनपुट में हमने अप्लाई कर दिया। और जो नैंड गेट 2 है इसका जो आउटपुट है इसे हमें नैंड गेट 1 के इनपुट में देना है। तो ये हो गया नैंड गेट 1 का इनपुट सिग्नल। ओके, तो इस तरह से हम एक नैंड लैच डिजाइन कर सकते हैं। इसे हम बोलेंगे नैंड एसआर लैच। हमने बेसिक डिफरेंस देखा था नैंड लैच और नॉर लैच। ओके, तो जो हमारे पास यहां पे है वो है नैंड एसआर लैच। यहां पे है इनपुट सिग्नल S जिसे हम बोलते थे सेट, दूसरा है R जिसे हम बोलते थे रीसेट। आउटपुट में आपको मिलेगा Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। जो ये आउटपुट सिग्नल है Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, ये
इनपुट सिग्नल सेट और एस एंड रीसेट दैट इज आर दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर एस और आर की वैल्यू चेंज होती है तो आउटपुट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी कि एक्सीडेंटली अगर इनपुट सिग्नल एस और आर में कुछ भी चेंज होता है तो आउटपुट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा। अभी जो बेसिक लैच है वो सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले थे, और अगर किसी भी कारण इनपुट सिग्नल चेंज होता है और आउटपुट सिग्नल आपका जो बिट था वो चेंज हो जाएगा तो ये एक डिसएडवांटेज होगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक कंट्रोल सिग्नल ऐड होता है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे हम बोलते थे क्लॉक सिग्नल। जब तक क्लॉक सिग्नल आप अप्लाई नहीं करते हो तब तक जो डिजाइन बनती है इसे हम एसआर लैच बोलते हैं, और इस एसआर लैच का जो डिसएडवांटेज है इसको रिमूव करने के लिए हमने एक क्लॉक सिग्नल यूज किया है, और बाद में जो सर्किट डिजाइन होगा इसे हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। पहले समझ लेते हैं कि नैंड एसआर लैच का जो आउटपुट है आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, तो जब S इज इक्वल टू 0 होगा और R इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1। हमने अभी यहां पे डिस्कस किया है कि अगर दोनों में से कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नैंड गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे S इज इक्वल टू 0 है, यानी कि नैंड गेट 1 का आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, तो Q मिल गया इसके लिए 1। इस 1 को अगर हम यहां से ट्रांसफर करके यहां पे अप्लाई कर दे तो दोनों इनपुट नैंड गेट 2 के 1 1 है, दोनों इनपुट 1 1 है, तो नैंड गेट 2 का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0, जो कि सही है, क्योंकि अगर Q इज इक्वल टू 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू 1 है और R इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो जब R इज इक्वल टू 0 होगा तो नैंड गेट 2 का आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी नैंड गेट 2 का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। ओके, तो इस केस में Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा। अगर इस 1 को हम यहां से ट्रांसफर करके नैंड गेट 1 के इनपुट में देंगे तो यहां पे है S इज इक्वल टू 1 था तो S इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो अगर नैंड गेट 1 के दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 0। ओके, तो Q क्या मिलेगा हमें, Q इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट 1 है तो Q क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड केस। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू 1 है और R इज इक्वल टू भी 1 है। ओके, दोनों केस में दोनों इनपुट सिग्नल 1 है। तो अभी क्या होगा, पहले इसे रिमूव कर देते हैं यहां से। अगर S की वैल्यू भी 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, R की वैल्यू भी 1 है, और प्रीवियस केस में Q इज इक्वल टू 0 था तो मैं यहां लिख देता हूं Q इज इक्वल टू 0। Q कॉम्प्लीमेंट क्या था, Q कॉम्प्लीमेंट था 1। अभी अगर दोनों इनपुट सिग्नल हम यहां पे ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक इनपुट सिग्नल है 1, अगर Q इज इक्वल टू 0 को मैं यहां से ट्रांसफर करके यहां लाता हूं तो ये दूसरा इनपुट हो जाएगा 0। ओके, एक इनपुट अगर नैंड गेट 2 का 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 1। ओके, यहां पे हमने देखा था कि कोई एक इनपुट सिग्नल अगर 0 है तो आउटपुट सिग्नल 1 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे 1 मिल रहा है, यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। इस 1 को अगर मैं यहां से ट्रांसफर करके नैंड गेट 1 के इनपुट में अप्लाई करता हूं तो दोनों इनपुट सिग्नल 1 है, इसकी वजह से नैंड गेट 1 का आउटपुट हमें मिलेगा 0। यहां पे है दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 है तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा। तो यहां पे हमें मिल रहा है Q इज इक्वल टू 0, जो कि प्रीवियस केस में था वही यहां पे वापस मिल रहा है। यानी कि ये जो केस है जिसमें S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 है, तो इसे हम बोलेंगे नो चेंज कंडीशन। यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे नो चेंज कंडीशन। क्योंकि जो लैच सर्किट होता है वो लैच सर्किट जो सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे जो नो चेंज कंडीशन है इसे हम बोलेंगे मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट,
यानी कि जो प्रीवियस केस का जो इनपुट आउटपुट था वो यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इसी को हम बोलेंगे मेमोरी स्टेट, नो चेंज कंडीशन। ओके, अगर हम दोनों इनपुट सिग्नल रिमूव कर देते हैं, रिमूव का मतलब क्या होगा, S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। अगर दोनों इनपुट सिग्नल को हम यहां से रिमूव कर देंगे, ओके, तो रिमूव करने की वजह से यहां पे क्या होगा, S इज इक्वल टू 0 है, कोई एक इनपुट नैंड गेट का 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 1। यहां पे R इज इक्वल टू 0 है तो नैंड गेट का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1। अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि Q इज इक्वल टू 0 एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो थर्ड केस में क्या रहा, सॉरी फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल रहा है Q इज इक्वल टू 1 एंड Q डैश इज इक्वल टू 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q डैश की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। तो इसे हम इनवैलिड आउटपुट सिग्नल बोलेंगे, इनवैलिड। ओके, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हो गया बेसिक एसआर लैच। इस इनवैलिड इनपुट सिग्नल को रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस इनवैलिड आउटपुट को रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली हो गया है नैंड एसआर लैच का ट्रूथ टेबल। अगर आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनपुट सिग्नल है आपके एस आर, आउटपुट है Q एंड Q डैश। ओके, तो दो इनपुट सिग्नल है, दो आउटपुट सिग्नल है, आपकी पॉसिबिलिटीज होगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और आउटपुट मिला था हमें 0 1 के लिए 1 0, तो 0 1 में आउटपुट मिलेगा 1 0, देन 1 0 के लिए आउटपुट था 0 1, तो यहाँ पे आएगा 0 1, 0 0 के लिए आउटपुट मिला था 1 1 जो कि इनवैलिड है, तो यहाँ लिख देंगे इनवैलिड। और इसे रेस कंडीशन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसे रेस कंडीशन बोलते हैं, तो ये हो गया रेस कंडीशन। दोनों इनपुट सिग्नल अगर 1 1 है तो इसे बोलेंगे नो चेंज कंडीशन, तो ये हो गया नो चेंज कंडीशन। और इसे हम मेमोरी स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक एक एसआर नैंड लैच है जिसकी मदद से हम सिंगल बिट को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसी एसआर लैच की मदद से हम कैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही हमने देखा था कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो फ्लिप फ्लॉप लैच से बनता है और लैच लॉजिक गेट से बनता है। ओके, और लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर की मदद से बनते हैं, ट्रांजिस्टर की मदद से बनते हैं, और ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड की मदद से बनता है, और पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर से बनता है। ओके, तो ये बेसिक फ्लो है, सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट की मदद से लैच की मदद से फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनेगा रजिस्टर, जो कि हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनता है मेमोरी डिवाइस, जो भी मेमोरी डिवाइस होता है, रैम या रोम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन किस तरह से लैच की मदद से बना सकते हैं।